ग्लोबल बाजारों की बात में अजय आपसे जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउ ऑलमोस्ट 7 महीने के निचले स्तर पर है। अगर हम S&P 500 को देखेंगे तो 52 वीक हाई से करीब 15% नीचे आके कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ चीजें फेवर में है। डॉलर इंडेक्स जो कि 5% के ऊपर गया था, वो 4.83% के आसपास है। क्रूड 90 के आसपास है। तो आपको लगता है कि ग्लोबल कहीं ना कहीं जो पिक्चर है अभी वो आज के लिए कम से कम फेवरेबल है? हालांकि नजर यूएस फेड पर होगी, 1 नवंबर को पॉलिसी आएगी वहां पर। शॉर्ट टर्म में अगर देखें अभिषेक, तो ग्लोबल मार्केट से बहुत मिक्स्ड सेंस आ रहा है। एक बात तो ये कि फेड जो बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए था हायर फॉर लॉन्गर की बात भी बहुत क्लियरली फेड कर चुका है टेबल पे कि बाजार बहुत ज्यादा तैयार ना हो जाए कि रेट कट आने वाले हैं। रेट अभी हाइक भले ही ना हो लेकिन बने रहेंगे, वो सब अगर हम देखें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन यूएस मार्केट्स करेक्ट हो गया है। यूएस यील्ड्स भी अगर आप देखें तो शुक्रवार को थोड़ा घटी है। आप अपने डॉलर इंडेक्स की बात की, एक तरफ तो 107 जाके 105 के नीचे आई है, लेकिन यूएस इकोनॉमी का डेटा देखिए आप, इतना स्ट्रांग यूएस इकोनॉमी में डेटा आ रहा है। 4.9% Q2 जीडीपी आया, और ये तब जब अनप्रेसिडेंटेड रेट हाइक यूएस ने देखे, ऐसे कभी नहीं देखे। वो स्लो डाउन इंजीनियर करना चाह रहा है फेड, उसके बाद भी स्लो डाउन दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्लो डाउन का जो Q2 जीडीपी है वो एक्चुअल डेटा है, वो तो धराशायी हो जाना चाहिए था, कमजोर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है अभी। ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, कल की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे हिसाब से, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये यहां से मालूम चलेगा कि यील्ड्स का रुख क्या हो पाता है। लेकिन फायदे की बात यह है कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में तो होके आया, दुबई और लंदन में भी काफी एसेट एलोकेटर्स के साथ बात कर रहा था, बहुत पैसा साइड में बैठा हुआ है ग्लोबली भी, और इन्वेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट घर की हम अपने इमर्जिंग मार्केट के लिए बात करें तो ये फायदेमंद है। यील्ड का नीचे आना, डॉलर इंडेक्स में बहुत वन साइडेड रैली ना होना, उसका भी थोड़ा सा नरमी वाला पेश हुआ है, 105 के नीचे आ गई है। ये नियर टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब तक ये इजराइल का मामला पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता है, बहुत क्लियर संकेत इन्फ्लेशन ने घटने के यूएस मार्केट में नहीं आते हैं। ये मानना नहीं चाहिए जो आपने बताया ना कि टॉप से 15% घट गया बाजार ग्लोबल मार्केट, कोई बहुत मेजर रिबाउंड आने वाला है। ठीक है, मेजर रिबाउंड ग्लोबल मार्केट्स में अगर नहीं अभी दिख रहा है अजय, लेकिन लास्ट वीक हमने जिस तरह से हैमरिंग देखी है, 2-2.5% इंडेक्स स्लाइड हो गए। हालांकि शुक्रवार को भले हम रिबाउंड हुए, 1% निफ्टी रिबाउंड हुआ है, लेकिन अब ये जो रिकवरी का ट्रेड है, ये जो एक जो रैली दिख रही है, इसमें लेग्स कितनी है? क्या हम भी ग्लोबल वीकनेस से देखिए, इसको रैली कहना शायद अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, ये रिबाउंड जरूर है। और मैं आपको बताऊं, मैं कहीं अभी था लेकिन मैं बाजार बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, बाजार के लोगों से मिला भी बहुत। थर्सडे के लो से अगर आप देखें तो 18,800 के आसपास से हम रिबाउंड किए हैं। तो अगर आपको रिबाउंड देखना है, वो प्योर फ्राइडे का मत देखिए, आप थर्सडे के लो से देखिए, तो बहुत सॉलिड रिबाउंड आया है। स्मॉल कैप मिड कैप में तो आउट परफॉर्मेंस आ गई है। ऐसा लग रहा था कि बस पैसा साइड में बैठा है कि घटे स्मॉल कैप मिड कैप, और हम पैसा झोंकने आ गए, बिल्कुल, और वही हमने देखा, लेके आइए। अच्छी बात यह, बाजार को सपोर्ट नियर टर्म में ओवरसोल्ड हो चुका है, सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, क्योंकि एफआईएस की जो पोजीशन है वो मल्टी मंथ लो पे है, लॉन्ग पोजीशंस, करेक्ट, और शॉर्ट पोजीशंस मल्टी मंथ हाई पे हैं। तो ये बाजार को सपोर्ट करेगा। पैसा तो आप देख ही रही हैं कि कितना ज्यादा साइड में बैठा है। हमने निवेश महाकुंभ भी किया, पूरी एमएफ कम्युनिटी हमने कैलकुलेट किया था, पूरी म्यूचुअल फंड कम्युनिटी अभी कुल मिला के 1.25 लाख करोड़ कैश पे बैठी हुई है, क्योंकि हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स वो बाजार में जो गिरावट आई है उसके पहले ही कॉशियस हो गए थे। तो इतना पैसा अगर साइड में बैठा है, और दूसरी तरफ इतनी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बिल्ट हो गई है आपके बाजार में, तो फॉल्स तो कुशन्ड होंगे ही, बिल्कुल, फॉल छोटे होंगे और शैलो होंगे। आज की जो इम्प्लाइड ओपन दिखा रही है मामूली कमजोरी, इसके बाद आपको ये करना चाहिए, नियर टर्म ओवरसोल्ड ने तो एक रिबाउंड खेलना है, बाजार में चल भी रहा है रिबाउंड, लेकिन आधा पौन घंटे देखिए बाजार क्या रुख लेता है। टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो वही 18,800 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राइट, बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट अभी जुड़ेंगे भी हमारे साथ, हम उनसे बात भी करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 14% इंडेक्स का वेट इस बार रिजल्ट है। रिलायंस का रिजल्ट फ्राइडे को आके चुका है, मिला जुला था, मुझे लगता नहीं स्टॉक पे बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा उससे, और स्टॉक घटा हुआ है। था शुक्रवार को 1.5% नीचे से रिबाउंड किया था, बट ऐसे 2200 समथिंग पे अटका हुआ है, 2800 हुआ करता था। एचडीएफसी बैंक, बड़े अगर रिजल्ट देखें तो यूपीएल, हीरो मोटो, एल&टी, तमाम दुनिया भर के स्टॉक्स हैं। तो इस हफ्ते हमें देखना होगा, एक तरफ तो रिजल्ट्स, दूसरी तरफ एफओएमसी, नियर टर्म में ओवरसोल्ड, और कैश जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार आ रहा है। तो नियर टर्म ओवरसोल्ड
है, इसलिए खेल सकते हैं आप रिबाउंड, लेकिन क्या ये आप मजबूती से कह सकते हैं कि हम बॉटम बन गया है? ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। Okay. पहला हाफ ऑफ द सेशन में ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। हमारे